ये पिछली क्लास में हमने व्हील बैलेंसिंग पढ़ा था, है ना। इससे हम व्हील को बैलेंस करते हैं। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने रीजंस को समझा था। ये सारे रीजंस हमने डिस्कस किए थे वन बाय वन, है ना। अब आज ये इफेक्ट पढ़ेंगे हम, है ना। इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट रहते हैं। इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल। व्हीकल अगर अनस्टेबल होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेंगे व्हीकल के ऊपर। व्हील्स दैट आर नॉट बैलेंस्ड, अगर व्हील बैलेंस्ड नहीं है तो क्या क्या हो सकता है ना। व्हील दैट आर नॉट बैलेंस्ड और आर आउट ऑफ बैलेंस जनरली produce a vibration that is uncomfortable to drive in the negative effect the handling of the vehicle। अगर आपके व्हील स्टेबल नहीं है तो आपकी स्टीयरिंग सिस्टम क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। तो आप कंफर्टेबली ड्राइव गाड़ी नहीं कर पाओगे। तो आपके व्हील क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। Unbalanced wheel plays serve stresses and strain on the wheel bearings, suspension components and all। अब अनबैलेंस व्हील है तो वो क्या करेगा, बहुत सारे स्ट्रेसेस डेवलप कर देगा, है ना। स्ट्रेन डेवलप हो जाएंगे किस पे, कंपोनेंट के ऊपर, व्हील बेयरिंग के ऊपर, है ना, सस्पेंशन यूनिट के ऊपर। ठीक। स्टीयरिंग कंपोनेंट्स कैन also be damaged and all the part may fail prematurely in extreme cases। यानी कि क्या कह रहा है कि उनकी लाइफ घट जाएगी, वो पहले ही वियर आउट हो जाएंगे। अगर आपके व्हील वाइब्रेट कर रहे हैं तो बैरिंग में स्ट्रेसेस ज्यादा आ जाएंगे और उनकी वियर रेट बढ़ जाएगा, वो जल्दी घिस जाएंगे। ठीक। और क्या होगा, आपके पार्ट डैमेज भी हो सकते हैं, उस पर स्ट्रेसेस ज्यादा है, आपने स्पीड बढ़ाई, वाइब्रेशन बढ़े तो वो फेल भी हो सकते हैं, वो डैमेज भी हो सकते हैं। और अगर आप इसे अवॉइड कर रहे हैं तो आपके वो उनकी लाइफ कम हो जाएगी, बेयरिंग की लाइफ कम हो जाएगी, टायर्स की लाइफ कम हो जाएगी, वो वेयर आउट हो जाएंगे। अगर वो 40,000 पे चेंज हो रहे हैं तो वो 20,000 पे ही चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपको 20,000 पे ही उन टायरों को चेंज कराना पड़ेगा। ठीक। तो वो जल्दी वेयर आउट हो जाएंगे, तो हमें टायरों को स्टेबिलिटी उनकी रखनी है। व्हील्स की, व्हील हमें ये कोशिश करती है कि व्हील स्टेबल रहे, अनबैलेंस ना हो वो, है ना। अनबैलेंस व्हील रिजल्ट इन premature wearing of the suspension, steering component, rotating part and tires। यानी कि जितने भी उसमें रोटेटिंग पार्ट हैं वो वियर आउट हो जाएंगे, स्टीयरिंग कंपोनेंट डैमेज हो जाएंगे, सस्पेंशन डैमेज हो जाएगा, या पहले ही उसकी लाइफ कम हो जाएगी, वो पहले फेल हो जाएगा। ठीक। अनबैलेंस व्हील इंक्रीज द नीड फॉर एडिशनल एनर्जी एंड इंक्रीज द फ्यूल कंजप्शन। यानी कि क्या कह रहा है, अगर आपके व्हील इनबैलेंस है, बैलेंस्ड नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, इंजन ज्यादा लोड लेगा, यानी कि इंजन को ज्यादा पावर देनी पड़ेगी उन्हें रोटेट करने के लिए। ठीक। तो आपके टायर क्या होने चाहिए, बैलेंस्ड होने चाहिए। इग्नोरेंस, ये कह रहा है इग्नोरिंग अगर आप कर दोगे उसे, इग्नोर सिम्टम कैन बी डेंजरस एंड एक्सपेंसिव। अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो तो क्या होगा, ये डेंजरस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपका सडनली कोई ब्रेक डाउन आ जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है। और ये खर्चीला हो सकता है, यानी कि आपके सस्पेंशन खराब हो गए, आप सस्पेंशन चेंज कराओगे, है ना। व्हील आपके वेयर आउट हो गए तो आपको व्हील भी चेंज कराने पड़ेंगे। तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको ये बैलेंस फॉर्म में ही रखने हैं। अब इसके क्या सिम्टम है, अब व्हील अगर इनबैलेंस है तो आपके क्या इसके सिम्टम हो सकते हैं अगर व्हील अनबैलेंस है तो, है ना। तो वाइब्रेशन इन द ऑल वाइब्रेशन इन द स्टीयरिंग व्हील एट सर्टन हाईवे स्पीड। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि एक कम रेंज की स्पीड में आप चल रहे हैं तो देयर इज नो एनी वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं आ रहे हैं। आप जैसे ही हायर स्पीड पे जाते हैं तो स्टीयरिंग वाइब्रेट करने लगती है, वो ये कह रहा है। तो इसका सिम्टम क्या है, आपके व्हील अनबैलेंस्ड है, तो आपको उन्हें बैलेंस कराना है। ठीक। वाइब्रेशन इन द सीट, फ्लोरबोर्ड एंड सर्टन हाईवे स्पीड्स। कह रहा है कि अगर आप और हायर स्पीड पे जा रहे हो तो आपकी स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रही है
और आपका डैशबोर्ड भी वाइब्रेट करने लग जाता है ना, इंस्ट्रूमेंटल पैनल भी वाइब्रेट करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, 30 40 50 पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। जैसे आप 100 की स्पीड से ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, स्टेयरिंग वाइब्रेट करने लगती है। आप जैसे 100 से और थोड़ा सा ऊपर गए, 110 पे गए, तो क्या होगा कि इंस्ट्रूमेंटल पैनल भी, फ्लोर बोर्ड भी, ये सारी चीजें वाइब्रेट करना शुरू कर जाएंगी। तो आपको फौरन पता लग जाएगा, पता लगा लेना चाहिए कि हमारे व्हील्स की बैलेंसिंग में दिक्कत है। ठीक। अब ये अलाइनमेंट अगर इशू है, अगर आपका अलाइनमेंट नहीं है, व्हील बैलेंसिंग गड़बड़ है, तो क्या होगा, आपके यहाँ से, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से व्हील क्या होगा, वेयर आउट होना शुरू हो गया, एक ही साइड से वेयर आउट होगा। और ये अगर एक ही साइड से वेयर आउट हो रहा है तो यहाँ से ये व्हील डैमेज हो जाएगा, और जल्दी डैमेज होगा तो आपको ये पूरा व्हील चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा टायर आपको चेंज करना पड़ेगा व्हील के ऊपर से। ठीक। अब ये यहाँ से वेयर आउट हो रहा है, यानी कि अनइवननेस आ जाएगी इसकी, ये कहीं से ज्यादा कहीं से कम वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा। अगर आउट ऑफ बैलेंस है, अलाइनमेंट क्या होता है वो भी पढ़ेंगे देखेंगे। इसके अलाइनमेंट के दौरान हम कुछ एंगल सेट करते हैं, अगर वो एंगल सेट नहीं है तो कुछ ऐसा वेयर आउट होगा, है ना। अभी फिलहाल ये समझिए कि अगर एंगल सेट नहीं है स्टेयरिंग के तो कुछ ऐसा वेयर आउट होगा। व्हील अलाइनमेंट जब हम पढ़ेंगे तो उन सारे एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अगर आउट ऑफ बैलेंस है, यानी कि स्टैटिकली और डायनेमिकली बैलेंस नहीं है व्हील, तो ऐसे वेयर आउट होगा, यहाँ से वेयर आउट हो गया, यहाँ से वेयर आउट हो गया, है ना, यहाँ से हो गया। अब इन्फ्लेशन इशू, अगर टायर में एयर प्रेशर ठीक नहीं है तो क्या होगा, ये अगर ओवर इन्फ्लेशन है, अगर ज्यादा आपने हवा भर दी, यानी कि ये टायर है, तो ये सरफेस आपकी किस कांटेक्ट में आ रही है, नीचे रोड के कांटेक्ट में ये वाली सरफेस आ रही है ना, इतनी ये सरफेस आनी चाहिए। अब आपने क्या किया, ज्यादा हवा भर दी उसमें, ज्यादा एयर प्रेशर होगा तो क्या होगा, ये टायर कुछ इतना कांटेक्ट में आ रहा है ना, यानी कि इसका कांटेक्ट एरिया ग्राउंड से, रोड से कम हो गया। जबकि आना कितना चाहिए था, ये एरिया इसका कांटेक्ट में आना चाहिए था रोड के, अब कितना आ रहा है, ये आ रहा है। क्यों? क्योंकि ओवर इन्फ्लेशन है, एयर प्रेशर इसमें ज्यादा है, एयर की वैल्यू अमाउंट ज्यादा है, तो ये आ गया है ना। तो यहाँ से बीच में से यहाँ से टायर वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा। तो स्पेसिफाई जितना भी मैन्युफैक्चरर ने दे रखा है एयर प्रेशर, आपको उतना ही भरना है, ना कम ना ज्यादा। तो ओवर इन्फ्लेशन में ये केस होगा, यहाँ से वेयर आउट टायर जल्दी होना शुरू हो जाएंगे, सेंटर से वेयर आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे ठीक रहेगा ट्रीट पैटर्न इनका। तो हमें ज्यादा एयर नहीं भरनी। अब अंडर इन्फ्लेशन, अगर एयर कम है, एयर प्रेशर कम है, तो कांटेक्ट एरिया इतना आना चाहिए था। अब कांटेक्ट एरिया क्या आएगा, अगर एयर प्रेशर कम है तो ये साइड से कुछ ऐसे आएगा। इसको मैंने थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, है ना, ये ग्राउंड लेवल है नीचे वाला यहाँ तक। तो क्या होगा, ये यहाँ इस कॉर्नर से, यहाँ से ये कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर ये कांटेक्ट में आ रहा है, बट सेंटर पार्ट, ये वाला पार्ट रोड कांटेक्ट में नहीं आ रहा, है ना, या इस पर रोड कांटेक्ट के अंदर आ तो रहा है मगर प्रेशर कम है। ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ साइड से, यहाँ से वेयर आउट होना शुरू हो जाएगा, ये इन जगह से। तो आपको अंडर इन्फ्लेशन भी नहीं रखना, ओवर इन्फ्लेशन भी नहीं रखना, जो भी आपको स्पेसिफाई एयर प्रेशर है वही रखना है टायर के अंदर। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो यहाँ सेंटर से वेयर आउट हो जाएगा टायर, अगर कम रखेंगे प्रेशर तो ये साइड से टायर वेयर आउट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रेशर रखना है जितना भी रिक्वायर्ड है, वो मैन्युफैक्चरर बताएगा आपको कि कितना रिक्वायर्ड है, हर गाड़ी का वेरी करता है। ठीक। अब ये अगर सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, सस्पेंशन वेयर वॉर्न आउट हो गए हैं, वियर टीयर उसका सस्पेंशन का ज्यादा हो गया है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ ऐसे आपको टायर में वियर दिखेगी, यानी कि ऐसी कुछ वियर दिखेगी, ये लाइनें आ जाएंगी कुछ ट्रीट पैटर्न के अंदर। ठीक। तो आपको फौरन पता कर लग जाना चाहिए कि सस्पेंशन में प्रॉब्लम है, तो आप सस्पेंशन को ट्रीट करेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, उसे ठीक करेंगे। ठीक।
चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये स्टैटिक बैलेंस के बारे में बता रहा है व्हील के। तो इसको पढ़ने से पहले हम प्रीवियस स्लाइड के जो भी आपके डाउट है वो ले लेते हैं, है ना। तो इन स्लाइडों में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड लेंगे।